ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल का कहा आज सच साबित हुआ कि हमने आपको कहा था कि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में रेट अनचेंज रह सकता है, और आज मॉनेटरी पॉलिसी का बाकायदा अनाउंस हो गया कि अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार रहेगा। क्या वजूहत थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट अनचेंज हुआ? देखिए इसकी सीधी सीधी वजूहत थी कि डॉलर आपका 335 ओपन मार्केट से आपका जो डॉलर है वो 292 296 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटर बैंक में भी 297 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। यानी कि 35 से 40 रुपए पाक रुपीस में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हमारे पाक रुपीस की वैल्यू बढ़ी और इन्फ्लेशन में आगे चल के कुछ कमी भी एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही इन्फ्लेशन के फिगर्स थोड़े डाउन थे, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन थी कि इसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। नो डाउट टी बिल के ऑप्शन थोड़े हायर सेट पर थे, लेकिन चूंकि अब जिस तरह क्रैकडाउन स्टार्ट है आसिम मुनीर की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, उस हिसाब से लगता यही है कि डॉलर क्रैश कर जाएगा और गोल्ड में भी हम रुकावट देखेंगे। गोल्ड के अंदर जो सट्टा बाजारी जारी थी मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, और जो वीकली एंड जो सट्टा कर रहे थे कल के दिन, उसको भी लॉक कर दिया गया। ये सारी वजूहत थी जिसके पेश नजर गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि इंटरेस्ट रेट को हमें अनचेंज रखना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अनचेंज रहा। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे कि हम आपको बता चुके थे कि मार्केट आपकी कंसोलिडेशन फेज में रहेगी, एक्यूमुलेशन फेज में रहेगी। आपने देखा कि मुसलसल 3 दिन तक मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज में रही। इसमें सेक्टर वाइज इजाफा होता रहा, जिसमें सीमेंट सेक्टर में इजाफा हुआ, ऑटो में भी इजाफा हुआ, और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक भी चलते रहे, जिसमें अल शहीद, टीरीट कॉर्पोरेशन और मुख्तलिफ जो हमने आपको शेयर्स किए थे एजीएल वगैरह, उसमें हमने इजाफा भी देखा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में 184 पॉइंट प्लस तक गई, 86 पॉइंट प्लस तक गई, और बाद में हमने मार्केट की क्लोजिंग देखी 59 पॉइंट प्लस के साथ 45,650 के करीब। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ 135 मिलियन, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 102 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। ओवरऑल वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर है टॉप वॉल्यूम लीडर, जिसमें के इलेक्ट्रिक, अल शहीद, सरले, राइट शेयर में इजाफा हुआ। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो पाकिस्तान प्रीमियम टेक्सटाइल, पाकिस्तान सर्विसेज में इजाफा टॉप गेनर्स में। टॉप डिक्लाइनर्स में अल्लाह वसाइल टेक्सटाइल, नेस्ले, पार्क टोबैको में डिक्लाइन देखा। सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक टॉप पे है 37 पॉइंट, जबकि मिसलिनियस, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल सेक्टर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो टोबैको में हमने नेगेटिव साइड पर, पेपर एंड बोर्ड, सीमेंट सेक्टर और इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो कराची इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मुसलसल डॉलर में गिरावट हो रही है, और मजीद डॉलर सस्ता हो गया, 297 रुपए 70 पैसे का हो गया। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये वो कंपनी है जो डिविडेंड एक्स होने वाली है, जिनकी लास्ट डेट ही है। अच्छा, एक बड़ी न्यूज, जो कंपनी कल तक एक टॉप पर थी और जमीन पर आ गई, अब दोबारा यानी कि आसमानों पे जाएगी कुछ चंद सालों के अंदर। ऐसा हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। जैसे कि ATRL के बारे में आपको एक एग्जांपल दूं, अटक रिफाइनरी आज से अगर हम 2019 और 18 का यानी जायजा लें तो ये ATRL 400 और 800 के पास ट्रेड करती थी अटक रिफाइनरी, और फिर हमने देखा कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको 60 रुपए पे लाया गया 1920 के दरमियान, और वहां पर जो वजूहात क्रिएट की गई वो इस तरह की गई कि कंपनी बंद हो रही है, मामला खराब हो रहे हैं 60 रुपए के लेवल पे। फिर बाद में जो इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुई और फिर ATRL ने 275 का हाई लिया और नया हाई बनाया, 60 रुपए वाली कंपनी 275 रुपए तक गई। ऐसा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा फिर होने जा रहा है। और वो जो कंपनी है वो सरले है। सरले किसी जमाने में 400 और 800 के पास ट्रेड होती थी। आर्टिफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मामला करते हुए इसको लेकर आया गया 35 रुपए के करीब। लेकिन चूंकि सरले एक पावरफुल कंपनी है, आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि यही सरले कंपनी 70 भी क्रॉस करेगी और आने वाले सालों में 100 और 150 रुपए भी क्रॉस करेगी।
सर ने इस वक्त बहुत अच्छे पॉइंट के ऊपर है। सर ने पहली ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो यूएई में अपने आप को रजिस्टर करवा रही है, यूएई के साथ यानी कि मामला स्टार्ट करने वाली। तो ये आज इस न्यूज के ऊपर भी हमने इसके अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। सरले के लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव था। आपको याद होगा कि कल के वीडियो के अंदर सरले, ट्रीट, अल शहीर इस तरह के स्टॉक्स बताए गए थे इनमें एक्यूमुलेट करें। तो ये एक अच्छी न्यूज है सरले के हवाले से। बाकी अगर हम देखें तो बाकी भी काफी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के हवाले से। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $89.90 के बाद। आपको याद होगा कि क्रूड ऑयल के हवाले से वाजे बताया गया था कि 88 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी है, अदरवाइज 90 और 90.50 तक जा सकता है। लेकिन चूंकि बहुत हायर साइड पे आ चुका है तो 90 से लेकर 91 के दरमियान सेल करना चाहिए और 91.50 स्टॉप लॉस है। आने वाले दिनों में आपको 89 से लेकर 87 तक मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर में हमने स्लाइटली कमी देखी। गोल्ड $3 माइनस है जबकि सिल्वर आपका 31 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में हम गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें टेक्निकल सपोर्ट रिस्टन लेवल, तो रिस्टन लेवल में 45,795 हमारा रिस्टन लेवल होगा, 45,201 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। 171 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो 1881 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोट है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर मार्केट की पोजीशन देखिए पिछले काफी दिनों से हम शॉर्ट ग्राफ में देख रहे थे कि मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी। 45,500 से लेकर 45,800, 850 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही थी। एक्सपेक्टेशन है कल के दिन में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और 40,000 से लेकर 40,200 तक मूव कर सकती है मार्केट की तरफ। 40,200 मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट अगर इसको सस्टेन कर जाएगी तो लॉन्ग लेवल के हिसाब से भी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज मार्केट की क्लोजिंग यानी कि देखें स्लाइटली पॉजिटिव रही है, लेकिन चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन में मार्केट 46,000 का लेवल ब्रेक कर सकती है और हाई साइड पे क्लोजिंग दे सकती है। इसीलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है, अच्छे स्टॉक चूज करें। सेक्टर वाइज में अगर देखा जाए तो जो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है सीमेंट सेक्टर आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर सकता है। सीमेंट, स्टील सेक्टर क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड है और आपको याद होगा बार बार यकीन आपको यानी बताया गया कि 18 रुपए डिस्काउंटेड है सीमेंट सेक्टर, इनमें शॉर्ट सेल बिल्कुल भी ना करें। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर बढ़ सकता है, जबकि ऑटो सेक्टर आपका अच्छा खासा यानी अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी मूव आ सकती है। बाकी अगर हम ऑयल सेक्टर में देखें तो पीपीएल एंड ओजीडीसी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करें। बाकी कुछ स्क्रिप्ट ऐसे भी हैं जो डिविडेंड की वजह से थोड़ा रुक सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स वाले से अपडेट दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।